सुबह बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। तो बच्चों पिछली बार वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को हल करवाया था। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो को आप देख लेना, उसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों को हल करा दिया, दूसरे के भी हल करा दिया ना, दूसरे प्रश्नों को भी मैंने पिछली वाली वीडियो में हल करा दिया। अब ये है आपके प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जांच नहीं करनी है। पिछली वाले जो प्रश्न थे दूसरे के, उनमें दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकाले थे, फिर जांच भी करा था। यहाँ पर तीन संख्याओं का अपन एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं के खंड करेंगे। पहले 12 है, फिर है 15 और फिर है 21। इन तीनों संख्याओं को अपन खंड करने वाले हैं। पहले 12 के खंड करेंगे, फिर 15 के खंड करेंगे, फिर 21 के खंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं 12 के खंड करने पर क्या आएगा। तो 2 से कट करा, 2 छक्के 12 और 2 3 6। 15 खंड करो, 3 5 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। 21 के खंड करो, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, अब देखना यहाँ पर 12 के खंड करने पर मिला है 2 बार। 15 के खंड करे तो मिला 3 एक बार और 5 एक बार। 21 के खंड करे तो मिला 3 एक बार और 7 एक बार। ठीक है बच्चों, अब इन कैल्शियम से निकाल लो। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार और फिर से रूल्स लेकर दे रहा हूँ, आपको याद रहे और करने में कोई समस्या ना आए। तो एचसीएफ के लिए दो रूल्स कौन से हैं। नंबर 1 है सबसे छोटी घात देखनी है, दूसरा है उभयनिष्ठ देखना है। ठीक है, एलसीएम को लिख दे रहा हूँ मैं, एलसीएम अभी करेंगे। एलसीएम के लिए क्या है, सबसे बड़ी घात है, केवल सबसे बड़ी घात। यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ नहीं देखना। ठीक है, क्लियर है ना। देखो अब एचसीएफ निकालने वाले हैं, तो सबसे छोटी घात देखो और उभयनिष्ठ देखो। सबसे छोटी घात देखना, 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर छोटी घात तो यही है हालांकि, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दो। 3 की पावर 1 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें 3 एकम 3 की ओर आएगा, तो ये आएंगे इसके खंड। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, इन दोनों में नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा। 3 की पावर 1 इसमें भी, तो ये उभयनिष्ठ है, इसको लिखेंगे। इसके बाद में 5 पावर 1 इसमें है, यहाँ पर नहीं है। 7 पावर इसमें तो इनमें नहीं। ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ देखना है। सबसे महत्वपूर्ण रूल्स आपका यही है, उभयनिष्ठ किसमें, एचसीएफ में। भले ही छोटी बड़ी घात, यहाँ पर देखो छोटी घात तो अपन ने देखनी है, साथ साथ में एलसीएम वो भी देखना है कि उभयनिष्ठ है कि नहीं। ठीक है ना, तो 3 की पावर 1 तीनों में है, तो इसको लेंगे अपन, एचसीएफ आएगा आपका। 3 की पावर 1 का मतलब है 3 को एक बार सॉल्व करना और 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब 12, 15, 21 इनका निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या देखना है, सबसे बड़ी घात, बस। उभयनिष्ठ कोई मतलब नहीं। देखो 2 की बड़ी घात ये है, 3 की बड़ी घात 3 की पावर 1 ही है, ऐसा नहीं रखा कि 3 की पावर 2 भी लिखा हो। तो 3 की पावर 1 सबसे बड़ी घात होगी, और 5 की बड़ी घात ही होगी, 7 की बड़ी घात होगी। 5 की बड़ी घात, 7 की बड़ी घात। इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। घातों सॉल्व कर लिया। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 4 की 12, 12 5 60, 60 और 7 42 ही आ गया, 420। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, समझने में करने में कहीं से कहीं तक समस्या नहीं आएगी।
अगर आपको ऐसा लगे तो मैं फिर से वही बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं भी बता दूँ दोबारा से अपन। हालांकि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हो रहा हूँ। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपका 17, 23 और 19। तो तीनों के खंड करेंगे, 17, 23 और 19। तो 17 से ही कटेगा, 23 से ही कटेगा और 19 से ही कटेगा। सारी तीनों संख्या अभाज्य संख्या थी। तो यहाँ पर खंड करने पर क्या क्या मतलब लिख दे रहे हैं अपन। यहाँ पर देखो 17 के खंड करने पर मिला 17 एक बार, 17 की पावर 1 आएगा। 23 के खंड करने पर 23 की पावर 1 बार और 19 के खंड करने पर 19 की पावर 1 बार। ठीक है, अब इनके एलसीएम सब देख ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 17, 23, 19 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ओवेनिस्ट देखना है आपको, सबसे छोटी घात। देखो यहाँ पर कोई सी भी छोटी घात तो इसमें इसकी ये मानेंगे, लेकिन इनमें नहीं है। इसमें ये है तो इनमें नहीं, और ये है तो इनमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ओवेनिस्ट है नहीं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं तो कोई सी भी संख्या ओवेनिस्ट नहीं है, तो इस स्थिति में आपका ऐसे क्या होना चाहिए, क्योंकि ओवेनिस्ट तो कोई सा भी नहीं है, ना 17 है, ना 23 है, ना 19 है। तो इस स्थिति में ओवेनिस्ट आपका 1 होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जिससे सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती है। क्लियर है ना। देखो तो 17, 23 और 19 का एचसीएफ आएगा 1। अब इन कैल्शियम देखते हैं, 17, 23, 19 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबसे बड़ी घात तो इसकी बड़ी घाती होगी, इसकी बड़ी घाती होगी, इसकी बड़ी घाती, क्योंकि इनसे बड़ी नहीं। ऐसे नहीं लिख रहा है कि 17 की पावर 2 भी लिखा हो, उसको ले ली थी बड़ी घात, है ना, तो नहीं है, इसलिए 17 की पावर 1 सबसे बड़ी घात है, 23 की पावर 1 सबसे बड़ी घात है, 19 की पावर 1 सबसे बड़ी घात है। घातों को सॉल्व करेंगे पहले, 17 कम 17, 23 कम 23, 19 कम 19। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो दो संख्याओं का गुणा करे ले रहे हैं अपन। 17, 23 का कर लें पहले, फिर 19 के बाद में कर लेंगे। तो 30, 7, 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5 और 7 दूनी 14, 1 15, 1 5, 3 2 एकम 2 और 1 3 आएगा, 4 से 11, 30, 7, 21 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 2 7 14। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखो फिर से देखते हैं, 30, 7, 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5 और 7 दूनी 14। इसके बाद में 2 एकम 2 और 1 3, ये आएगा 1 9, 391 आ रहा है। 19 का गुणा और कर लो इसमें, 391 इंटू 19 करेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 के 27, 27 और 8 जोड़ेंगे कितना आया, 27 8 35, 27 8 आएगा 35। इसके बाद में 1 का गुणा करने पर तो वापस यही संख्या आएंगी, 2 14 4 3 3 6 7, ये आ रहा है आपका 74 29। ठीक है, 74 29 आ रहा है, 74 29। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इन दोनों तीनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट पे आप ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। क्लियर है ना। वैसे जहाँ तक मुझको लगता है कि आपको समस्या कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। इसी प्रकार से अपन 10th क्लास का पूरा मैथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हालांकि मैं 8th क्लास और 9th क्लास का मैथ भी इस पे कवर कराने वाला हूँ, और साइंस भी में कवर कराने वाला हूँ, लेकिन उनमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए अपन अभी फिलहाल की स्थिति में 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी अदर क्लासों का तो फिर देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो अब अपन प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 रेखा ये। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा लास्ट है। तो ये है आपका 8,9 और 25 बिल्कुल सेम खंड करेंगे। तो 8 के खंड करेंगे पहले, यह आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद 9 के खंड करेंगे, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 के खंड करेंगे तो ये आएगा आपका 5 से 5 25 और 5 कम 5। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 8 के खंड करने पर मिला है 2 3 बार, 9 के खंड करने पर मिला है 3 2 बार, 25 के खंड करने पर मिला है 5 2 बार। अब इन कैल्शियम में शेप देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,9, 25 का एचसीएफ। इसमें उभयनिष्ठ देखो, इसमें भी उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, इसमें 2 पावर है इधर नहीं है, 3 पावर है इधर नहीं है, 5 पावर इधर नहीं है, तो ये इसका भी आपका एचसीएफ आएगा। यानी कैल्शियम देख लो का एलसीएम, तो 8,9 और 25 कैल्शियम। एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखनी है, 2 की बड़ी घात होगी, 3 की बड़ी घात होगी, 5 की बड़ी घात होगी, तो उसको लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। पहले घातों को सॉल्व करेंगे, फिर आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 3 का 2 बार 9 आएगा और 5 का कितना 25, इनका गुणा कर दो, 25 8 200 आएगा, 2 नाम 18, या 500 आएगा कितना 1800। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 के प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, अगर आपको को लगता है ऐसा तो आप इसे समझ नहीं पा रहे, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा तो समस्या नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक बच्चों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आपको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।